गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जो मेंडलवात के विचलन थे, जैसे कि आपके लेथर्जीन के बारे में पढ़ा था, पोलीजीन के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा पेलियोट्रोपी के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में लिंग निर्धारण के बारे में। तो यहाँ पे देखो कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ठीक है, अर्थात किस प्रकार से मेल और फीमेल संतति बनती है, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर क्रोमोसोमों की संख्या। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो ये 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, इन्हें या आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र। अब यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी में जो 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इनमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो क्या करते हैं, कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्रों में 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसी के संबंध में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि सबसे पहली चीज है कि मानव के अंदर टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, यानी ये कह सकते हो कि द्विगुणित अवस्था में ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी बात है कि जो इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे जो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम। इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, अर्थात कायिक गुणसूत्र कहते हैं। जो एक जोड़ी गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें बोलते हैं एलोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रख लेना कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होंगे उन्हें तो ऑटोसोम्स कहते हैं और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होगा उन्हें एलोसोम्स कहते हैं। आगे की बात आती है कि जो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये 22 जोड़ी गुणसूत्र मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात भी याद रख लेना कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं वो नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके अलावा जो एक जोड़ी गुणसूत्र जिन्हें एलोसोम्स कहते हैं, ये नर और मादा दोनों में डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि बात की जाए कि फीमेल के अंदर जो एक जोड़ी एलोसोम होता है वो क्या होते हैं, अक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेल होता है उसके अंदर जो एक जोड़ी एलोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सवाई होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से ये क्रोमोसोम संतति में स्थानांतरित होते हैं और उत्पन्न होने वाली संतति मेल होगी या फीमेल होगी, ठीक है। अब आगे की बात आती है कि यहाँ पे जो एक जोड़ी लिंग सूत्र जो फीमेल होती है, मादा होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, होमोजाइगस अवस्था में, लेकिन यहाँ पे मेल होता है उसके अंदर हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी बात है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम हमेशा एक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल जो मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उनमें से 50% स्पर्म होते हैं वो अक्स क्रोमोसोम युक्त होते हैं, अर्थात जो 50% स्पर्म होंगे उनके अंदर तो क्या पाए जाएंगे, अक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 50% स्पर्म होंगे उनके अंदर क्या पाया जाएगा, वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो मेल होता है, जो नर होता है, उसके अंदर जो बनने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उन स्पर्मों के अंदर 50%
स्पर्म में तो क्या पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, और 50% जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर जो बनने वाले जो ओवम होते हैं, फीमेल में बनने वाले जो ओम होते हैं उनके अंदर टोटली जो सभी प्रकार के जो ओम होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एलोसोम्स है वो क्या है, होमोजाइगस अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में। तो यहाँ पे जो सभी जो ओम होंगे वो कैसे होंगे, एक्स क्रोमोसोम युक्त होते हैं। तो आगे की बात है कि कोई संतति मेल होगी या फीमेल होगी, इसका उत्तरदायित्व किस पर निर्भर होता है, स्पर्म पे। अर्थात जब मान लीजिए कि मेल का जो एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मेल का एक्स क्रोमोसोम युक्त जो स्पर्म, और फीमेल का तो क्या है, ओम कैसा रहेगा, एक्स क्रोमोसोम युक्त ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो फीमेल होती है उसके अंदर जो टोटल टोटल जो ओम होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम युक्त ही होते हैं। तो यहाँ पे मेल का जो एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम युक्त ओम फर्टिलाइजेशन करते हैं, जो तो संतति में जो कोड बनता है वो क्या बनता है, एक्स एक्स, अर्थात उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी, फीमेल होती है। तो कुल मिलाकर के उत्पन्न होने वाली जो संतति मेल होगी या फीमेल होगी, ये किस पर डिपेंड करता है, हमेशा ये डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, इन दोनों के मध्य जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उत्पन्न होने वाली जो संतति होगी वो क्या होती है, हमेशा मेल, अर्थात नर संतति उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो इसको मैं एक आरेख के द्वारा समझाता हूं। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो मेल होता है उसके क्रोमोसोम के बारे में। तो यहाँ पे मेल के जो 22 या सॉरी 44 जो क्रोमोसोम यानी 22 पैर्स जोड़ी होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स है। और एक बात याद रख लेना, मेल और फीमेल में दोनों में जो 44 क्रोमोसोम यानी जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। केवल एक जोड़ी क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेल के अंदर देखो 44 प्लस एक्स वाई, फीमेल इसके अंदर देखो 44 प्लस एक्स एक्स। अब इन दोनों के मध्य जब फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले सबसे पहले गेमेट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था कि मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा उनके अंदर 50% स्पर्म क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम युक्त, और 50% जो स्पर्म होंगे वो क्या होंगे, वाई क्रोमोसोम युक्त होते हैं। तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स, दूसरे गैमेट में 22 प्लस वाई। इसी तरीके से फीमेल के अंदर 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब यहाँ पे ये बात याद रख लेना कि फीमेल से जो बनने वाले जो ओम होते हैं वो सभी कैसे होंगे, एक्स क्रोमोसोम युक्त होते हैं। ठीक है। अब इन गैमेट्स के अंदर ये जो आपके क्या है, गैमेट्स, इन गैमेट्स के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होने पर जो संततियाँ बनती है उनमें क्या संभावना रहती है, तो जैसे कि जब मान लीजिए कि मेल का फीमेल के ओम से, यानी मेल का स्पर्म फीमेल के ओम से फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो संतति होगी उसमें 44 प्लस एक्स, इसी प्रकार से ये फीमेल के दूसरे एक्स क्रोमोसोम युक्त गैमेट से फर्टिलाइजेशन करता है, तब 44 प्लस एक्स। इसी तरीके से मेल का जो
वाई क्रोमोसोम युक्त स्पर्म है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम युक्त ओम से फर्टिलाइजेशन करता है 44 प्लस एक्स वाई, और लास्ट में 44 प्लस एक्स वाई। ये क्या होती है? जनरेशन, संतति। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा ये पता चलता है कि 50% फीमेल संतति और 50% ही क्या होती है? मेल संतति उत्पन्न होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी दंपति को पुत्र या पुत्री होगी, इसकी संभावना 50-50% रहती है। अर्थात 50% ये संभावना रह सकती है कि होने वाली जो संतति होती है वो फीमेल होगी, और 50% ये संभावना रह सकती है कि होने वाली संतति क्या होगी? पुत्र होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रख लेना। इस प्रकार से ये आरेख होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो टोटल एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मानव के अंदर क्या होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 क्रोमोसोम को ये भी बोल सकते हो आप 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 पेयर्स यानी 44 गुणसूत्र होते हैं नर और मादा, यानी मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। किंतु जो एक जोड़ी होता है, ठीक है, वो मेल और फीमेल दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, और जो एक जोड़ी क्रोमोसोम होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे लिंग गुणसूत्र यानी एलोसोम कहते हैं। दूसरी बात की थी कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेल के अंदर क्या होता है? एक जोड़ी क्रोमोसोम हेटेरोजाइगस, यानी यहाँ पे विषम युग्मजी एक्स वाई होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है? एक जोड़ी जो एलोसोम होता है वो एक्स होमोजाइगस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होगी उसमें ये संभावना रहती है कि उत्पन्न होने वाली संतति 50% फीमेल और 50% मेल होती है। तो ये तो बात हो गई आपके ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। इससे आगे बात करते हैं कि अपनी प्रकृति में जैसे कि अन्य जीव भी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है। जैसे कि बात की जाए आपके बर्ड्स की, पक्षियों की बात की जाए, तो पक्षियों के अंदर भी सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया होती है। उनके अंदर भी क्या होता है कि उनके अंदर भी एक जोड़ी एलोसोम यानी लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? लिंग का निर्धारण करना। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो कीट होते हैं, कीटों के अंदर भी सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं आपके पक्षियों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अगला टॉपिक चलता है अपना पक्षियों में लिंग निर्धारण के बारे में। अब यहाँ पे याद रख लेना कि जो विषम युग्मजी लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपके किस में पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। अभी ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में ये पढ़ा था कि जो विषम युग्मजी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके जस्ट विपरीत रहेगा। यहाँ पे जो मेल होता है, ठीक है, मेल के अंदर जो एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? होमोजाइगस होता है, अर्थात समयुग्मजी पाया जाता है। पक्षी के अंदर लिंग निर्धारण की क्रिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेल होगा, मेल के अंदर जो एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो कैसा होता है? यहाँ पे होमोजाइगस प्रकार का होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फीमेल होता है, ठीक है, जो फीमेल बर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी होता है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो उत्पन्न होने वाली जो संतति मेल है या मेल होगी या फीमेल होगी, इसका पूरा उत्तरदायित्व किस पर रहता है? इसका पूरा दायित्व किस पर रहता है? फीमेल बर्ड्स के ऊपर, अर्थात मादा पक्षी पर निर्भर करता है कि उत्पन्न होने वाली संतति क्या होगी? नर होगी या
मादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, और इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन। अब दोनों जनकों में जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाता है तब क्रॉस होता है, तो जो पहली संतति होगी उसके अंदर फीमेल, दूसरी संतति में मेल, सॉरी यहाँ पे मेल, दूसरी में फीमेल, फिर मेल और फीमेल। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो बर्ड्स है उनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मानव के विपरीत प्रकार का इसमें लिंग निर्धारण होता है। कैसे कि जो मेल होता है उसके अंदर तो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होगा वो समयुग्मजी, और फीमेल के अंदर क्या होता है, एक विषमयुग्मजी होता है। तो कुल मिलाकर के जो उत्पन्न होने वाली संतति मेल होगी या फीमेल होगी ये किस पर डिपेंड करता है, हमेशा जो फीमेल बर्ड्स होता है उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके नॉर्मली कीटों के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जो कीट होते हैं, कीटों के अंदर देखो, कीटों के अंदर कीटों में लिंग निर्धारण। अभी यहाँ पे बात करते हैं जो कीट होते हैं, कीटों के अंदर देखो क्या होता है कि एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। यहाँ पे जो कीटों में जो मेल फीमेल होता है, ठीक है, जो फीमेल कीट होते हैं उनके अंदर तो जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होमोजाइगस होता है, जबकि जो मेल होता है, मेल के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होता है वो केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। ये बात याद रख लेना कि कीटों में क्या होता है कि जो फीमेल कीट होता है उसके अंदर तो जो लिंग गुणसूत्र होता है वो वन पेयर होता है, ठीक है, वो होमोजाइगस होगा, लेकिन जो मेल होगा उसके अंदर केवल एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से इसको आरेख द्वारा समझो, तो यहाँ पे तो यहाँ पे इधर देखो कि किस प्रकार से संततियों में लिंग का निर्धारण होगा। तो यहाँ पे फीमेल कीट के अंदर तो क्या है समयुग्मजी, और मेल के अंदर क्या है विषमयुग्मजी, सॉरी विषमयुग्मजी क्या है, विषमयुग्मजी क्या कि यहाँ पे तो केवल एक ही क्या पाया जाता है, लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसमें एक लिंग क्रोमोसोम, जिस संतति में एक ही लिंग क्रोमोसोम उपस्थित होगा वो आपकी कौन सी संतति रहेगी, मेल रहेगी। और जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं होमोजाइगस में अवस्था में वो आपकी कैसे रहेगी, फीमेल संतति रहती है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो किसके बारे में है, ये जो टॉपिक है वो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे आपके सिलेबस में केवल ह्यूमन के अंदर ही सेक्स डिटर्मिनेशन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जानकारी के लिए ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा मानव के अंदर एक्स वाई प्रकार का, ठीक है, कि पक्षियों के अंदर जेड 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 डब्ल्यू प्रकार का, और आपके कीटों के अंदर अक्सर एक्स जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। इसके आगे जो अगला टॉपिक चलेगा हमारा, जो आपके जेनेटिक्स डिसऑर्डर है, ठीक है, क्रोमोसोमल डिजीज है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई बात की किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।